रैपिडो यूज़ मत करो। रैपिडो पे भी मैंने केस ठोक दिया कोई ज़रूरत नहीं रैपिडो यूज़ करने की, क्योंकि रैपिडो मुझे पता चला है जब मैंने देखा कि रजिस्टर्ड नहीं है वो ऐप। तो लड़के भी नहीं आते, इतना सुनसान रास्ता है, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? यहाँ से तो आने नहीं चाहिए तुम्हें। पता है क्या, मैंने रैपिडो वालों को, जब तक मेरी वीडियो वायरल नहीं हुई तब तक उनने कुछ नहीं बताया, पर जब मेरी वीडियो वायरल हुई तो उनका कॉल पे कॉल आया। मुझे बस ये आ रहा था कि मैं मर जाऊँ मंजूर है, पर इन लोगों के हाथ में नहीं आना। मेरे को लगा मैं कम से कम कूद जाऊंगी तो भाग तो जाऊँ, कैसे कुछ तो करूंगी। नमस्कार, मैं हूं साक्षी और आप देख रहे हैं एज न्यूज़। हर बार हर दिन आप ऑफिस जाने के लिए रैपिडो, ऊबर ऐसे कई ऐप्स का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन वहाँ पे सेफ्टी कैसे इंश्योर होती है ये ना मुझे पता है ना आपको। आज कुछ ऐसे ही इंसिडेंट एज न्यूज़ आपके सामने लेकर आया है। हमारे साथ है आयशा श्रीवास्तव। आप इनकी हालत देख सकते हैं और मैं आपको बस इतना ही बताऊंगी, ये हालत रैपिडो वाले की वजह से है। पूरी कहानी हम इनके मुंह से सुनेंगे। क्या हुआ था आपके साथ? एक्चुअली मैंने यहीं से अपने घर से बुक करी थी राइड रैपिडो की, जो मैं डेली करती हूँ विश्वविद्यालय जाने के लिए। एंड जो मुझे मुखर्जी के मतलब ढलान से लेके जा रहा था, हम वहीं से ही जाते हैं, बट वो राइट नहीं मुड़ के लेफ़्ट ले गया, जहाँ पे बहुत सुनसान रास्ता है, जंगल वंगल नाला है। तो मैंने उनको बोला कि भैया प्लीज़ आप मुझे यहाँ से मत ले जाओ, मेरा सेफ़ फील नहीं होता, आप कर लो। कह रही नहीं नहीं मैडम, आप यहाँ से नहीं गए कभी? मैंने कहा नहीं गई हूँ मैं यहाँ से, तभी कह रही हूँ मत ले जाओ। और रूट भी मैप पे वो नहीं दिखा रहा था। तो नहीं मान रहा नहीं मान रहा। मैंने पैसे दिए कि भाई लालच में लेके मैं एक्स्ट्रा पैसे दे दूँगी, जितना बोलोगे उतना दे दूँगी। नहीं सुन रहा, उसको मैंने मारा, तभी भी नहीं सुन रहा था। और जब मुझे फ़ील हुआ कि एक बंदा ना बाइक लेके सिर्फ उस रोड पे वही था, और मेरे को लगा मे बी इशारा कुछ ऐसा हुआ है, मुझे फ़ील हुआ, डर में थी, आई डोंट नो ऐसा था कि नहीं, पर वो चीज़ मेरे को लगा कि भाई अब मैं गई तो मैं कूद गई स्कूटी से जान बचाने के लिए, कि भाई कूद जाऊंगी मर जाऊंगी पर इनके हाथ नहीं आना। फिर वहाँ पे मैं कूदी, तो उसी टाइम जब मैं कूदी तो मैंने देखा वहाँ पे एक अंकल आंटी बाइक लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो मैंने उनको बोला, और वो बंदा वहीं पे था उस टाइम पे। मैंने बोला कि उसने मेरे साथ ये करा, मैं बेहोश हो रही थी, चक्कर आ रहा था, मुँह से भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तो उन्हें बोला आपने तो बोला ही नहीं रोकने को। जब मैं बोला, मैं सबके सामने बोला कि भाई तेरे को ये वो, बहुत चिल्लाया, उस पर गुस्सा गुस्सा करा, वो चला गया। और वहाँ पे फिर 2 लड़के आए, वो मुझे घर छोड़ के गए हैं। उन पे भी भरोसा नहीं हो रहा था, पर आ गए मैं बस कैसे भी। मेरे यहाँ घुटने में चोट लगी है, कंधे पे लगी है, हाथ पे लगी है, मेरे सर पे इतनी चोट लगी है, और पीठ पे पूरा नील पड़ा हुआ है मेरे। आप जब स्कूटी से गिरे तो उसकी स्कूटी भी डिसबैलेंस हुई होगी, वो भी गिरा। वहाँ पे जो लोग थे उन्होंने वो क्या नहीं बोला? गिरा। वहाँ पे वही तो बात है, मेरे को समझ नहीं आता, लोग कुछ बोलते नहीं। उसको पकड़ के मारना चाहिए था, उसको रोकना चाहिए था। सब मेरी बात मेरे को उठाने के चक्कर में वो चला गया, उसको देखा नहीं किसी ने। और मैं इतनी दिमाग से, मेरे को समझ नहीं आ रहा था, मैं सर पे चोट लगी थी, मैं बेहोश हो रही थी, चक्कर आ रहे थे, तो सब मेरे को संभाल रहे थे, वो तब तक निकल गया। बाइक से कूद जाना, मैं आपको बताऊँ, एक बहुत बड़ी बात होती है। और कोई इंसान किस मनोस्थिति में होगा जो वो बाइक से कूद गया, उस वक्त आपको क्या ख्याल आ रहा था? मुझे बस ये आ रहा था कि मैं मर जाऊँ मंजूर है, पर इन लोगों के हाथ में नहीं आना। मेरे को लगा मैं कम से कम कूद जाऊंगी तो भाग तो जाऊँ, कैसे कुछ तो करूँगी, कॉल करूँगी, क्या करूँगी। पर थैंक गॉड वहाँ पे 1-2 लोग आ गए, जिसकी वजह से मेरे को लगा कि चलो ठीक है। वहाँ एक आंटी आ गई, तो मेरे को लगा ठीक है अब मैं बच गई, मैं उनको बोलूँगी, पर वो तब तक चला गया। ये कितने बजे की बात है? ये सुबह पौने 10 बजे की बात है। 10 बजे तक मैं अपने घर वापस आ गई थी। और अगर यही चीज़ रात में हुई होती तो आपके पास शायद ये ऑप्शन भी नहीं होता कि आप कहीं कूद जाओ या फिर भाग सको। क्योंकि वहाँ पे तब कोई होता भी नहीं। और मुझे वहाँ पे ना 2 लड़के जो मुझे छोड़ के गए थे, उनने बोला कि बहन यहाँ पे तो लड़के भी नहीं आते, इतना सुनसान रास्ता है, तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? यहाँ से तो आने नहीं चाहिए तुम्हें। बहुत बार हम ऐसा रूट ले लेते हैं जो हमें पता नहीं होता, या बहुत बार रैपिडो वाले आपको ये बोलते हैं कि राइड कैंसिल कर दो, हम आपको छोड़ देते हैं। पता है क्या, मैंने रैपिडो वालों को, जब तक मेरी वीडियो वायरल नहीं हुई तब तक उनने कुछ नहीं बताया, पर जब मेरी वीडियो वायरल हुई तो उनका कॉल पे कॉल आया। उन लोगों ने मुझे खुद ये बताया कि हाँ मैम आप सही कह रहे हो, वो उस रूट से नहीं ले जा रहा था जो मैप का था।
उनने ये चीज़ खुद बोली है। मैंने कहा अगर मान लो कि अगर वहाँ से विश्वविद्यालय पास भी पड़ता है, अगर मैं तुम्हें बोल रही हूँ तुम नहीं सुन रहे, तुम्हें मार रही हूँ तो तुम सुन भी नहीं रहे हो, मैं तुम्हें मार रही हूँ, मेरा हाथ पीछे कर रहा है, मैं मारती रहा फिर भी नहीं सुन रहा, तो मैं क्या करूँगी, कूदूंगी ही ना। उस वक्त आपने रैपिडो वाले को रीच आउट करने की कोशिश नहीं की थी? रैपिडो ऐप में उनको कंप्लेन करने की कोशिश नहीं की मैंने थी? कंप्लेन करी थी, मेरे पास उसके स्क्रीनशॉट भी है, मैंने अपनी स्टोरी पे भी लगाया था, और मैं उसमें कोई नहीं आ रहा था, मैंने वीडियो बनाई, स्टोरी पे लगाई, कंप्लेन करी, कुछ नहीं आया था। पर जब तक मेरी वीडियो वायरल नहीं गई तब तक कुछ भी नहीं आया। जब वायरल हुई तब वो लोग कह रहे कि अच्छा मैम सस्पेंड कर देते हैं, ये कर देते हैं। मैंने कहा भाई सस्पेंड कर दो, उससे क्या ही होगा, उसको मेरा पता चल गया घर। मैंने FIR करवाया पुलिस में, वो बोल रहे कि वो ढूंढ रहे हैं, बस मिल जाए। क्योंकि मेरे को चुप नहीं बैठना, क्योंकि मैं तो, मेरा हो गया जो होना था, और मेरे घर का पता भी पता है उसको, वो आके मुझे मार दे, चुप करा दे, और बाकी लड़कियों के साथ भी पता नहीं क्या क्या हो। जब आप ऐसे इंसिडेंट्स देखते हैं, इससे पहले कभी रैपिडो या उबर के साथ आपका एक्सपीरियंस ख़राब रहा है या ये फर्स्ट टाइम था? आज तक नहीं, बहुत फ्रेंडली थे, झूठ नहीं बोलूँगी, फ्रेंडली थे, अच्छा रहता था, सब बढ़िया होता था। हल्का वल्का जिसमें होती थी तो मैं, वो तो बहुत नॉर्मल चीज़ होती थी, पर ये चीज़ मेरे लिए पहली बार थी। मैं सिर्फ सुनती थी, क्योंकि कुछ टाइम पहले ऐसा केस आया था कि रैपिडो वाले ने एक लड़की का कर दिया है, तो हम सुनते थे, मेरे को खुद नहीं पता था कि ये चीज़ मेरे साथ हो जाएगी, और जब होती है ना तो सही में पता चलता है कि क्या फ़ील होता है, क्योंकि चोट ठीक हो जाएगी पर ये ट्रॉमा ज़िंदगी भर का रह जाएगा। अब आप कभी रैपिडो या उबर लेने में सेफ फील तो नहीं करेंगी, लेकिन बाकी जो लड़के आपको देख रही हैं, आप उनसे क्या बोलना चाहेंगे? रैपिडो यूज़ मत करो। रैपिडो भी मैंने केस ठोक दिया, कोई ज़रूरत नहीं रैपिडो यूज़ करने की, क्योंकि रैपिडो मुझे पता चला है जब मैंने देखा कि रजिस्टर्ड नहीं है वो ऐप। रजिस्टर नहीं है? नहीं अभी मतलब मैंने देखा, पता नहीं वो गलत है सही है क्या दिखा रहा है गूगल पे, बट मैंने जो देखा मैं वो बता रही हूँ। एंड वहाँ पे लोग वेरिफिकेशन करके लोगों को नहीं हायर कर रहे हैं, और कि कोई भी गाड़ी आ रही है, कोई भी बंदा आ रहा है, किसी की शक्ल दिखा के कोई और शक्ल का बंदा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो मत करो। और अपने साथ जा रहे हो तो भाई पेपर्स पे लो, नाइफ लो, अपनी लोकेशन फैमिली और फ्रेंड्स को भेजो, प्लीज़ ये चीज़ें करो। और मैं बोलूँगी कि पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है वही ज़्यादातर यूज़ करो, ये ऐप वाला भी अब मत करो यार। अब मुझे पता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी इतनी सेफ़ नहीं होती है, हम लड़कियों के लिए तो कुछ सेफ़ ही नहीं है, बस सेफ्टी रखो। लोग अक्सर कहते हैं कि अगर आप जब ऐप से बुक करते हैं तो आपकी लोकेशन जाती है, ऐप से बुक करना सही है, लेकिन अगर वही चीज़ आपके लिए एक ट्रॉमा बन जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। जिस तरीके से आपने सारी चीज़ें सफ़र की है, उस वक्त जब आप कूदी तो हॉस्पिटल कौन लेके गया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे 2 भैया थे, उनने मेरे को बोला बहन मैं छोड़ दूँगा, मुझे पता है तू बहुत डरी हुई है। मैंने कहा भैया प्लीज़, मैंने उनको भी बोला था कि भैया प्लीज़ मेरे को घर ही छोड़ना, इतनी डर गई थी मैं। मैंने अपनी फ्रेंड को कॉल करा, मैं इतनी बेहोश से हो रही थी ना, तो उसको भी बात समझ नहीं आई। मैंने बोला कि मुझे 2 भैया मिले, वो घर छोड़ रहे हैं। फिर मैं घर पे आई, वहाँ तो मैंने हिम्मत दिखा ली, भाग गई, ऐसी चोट की हालत में चीज़ें कर ली, पर घर पे आके जो मैं टूटी हूँ, इतना रोई हूँ कि पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। मैंने कभी सोचा नहीं था ये चीज़ होगी, एंड मैं अभी भी ना रात भर सो नहीं पा रही हूँ। जब भी सोती हूँ डर के मारे आँखें खुल जा रहा है, मैं खाना नहीं खा पा रही हूँ, वो समझ नहीं आ रहा। मुझे लग रहा है कि भाई केस कहीं दब के ना रह जाए। अब मैंने जब आपका पोस्ट देखा, उसके नीचे मैंने काफ़ी कमेंट्स पढ़े, फिर मैंने आपका दूसरा पोस्ट देखा जिसमें आप सफाई देती नज़र आई। लोग इसको कहीं ना कहीं हिंदू मुस्लिम एंगल दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये बातें उठ रही है कि आपने सिर्फ वायरलिटी के लिए ये किया है। क्या बोलना चाहेंगे आप उन लोगों को? यार मैं बस बोलूँगी थोड़ी इंसानियत रखो। और रही बात, मेरा नाम आयशा श्रीवास्तव है, मैं हिंदू हूँ, मुस्लिम नहीं हूँ। लोग कह रहे तुम मुस्लिम है, तो तुम हिंदू मुस्लिम खेलते रहो, तुम्हारी माँ बहन के साथ हो जाएगा, तभी भी तुम हिंदू मुस्लिम खेलते रहना। मेरे को ऐसे ऐसे कमेंट आ रहा है कि तुम्हारे ये सब देख के गंदी गंदी चीज़ें बोल रहे हैं, बहुत गंदा गंदा बोल रहे हैं। और वायरल होने के लिए मैं पागल नहीं हूँ, मैं जॉब करती हूँ, बस इतना टाइम नहीं है सही चीज़ें करने का, ठीक है। अगर मुझे वायरल होता तो मैं अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से होती। ये सब मेरे संस्कार ऐसे नहीं है, और इतना चोट लगवा के, हर जगह पे इतनी चोट लगी हुई है, मैं ऑफिस नहीं जा पा रही हूँ, पैसे कट रहे हैं मेरे, मिडिल क्लास से बिलोंग करती हूँ, मुझे पता है कितनी दिक्कत हो रही है। तुम लोगों के लिए बोलना बहुत आसान होता है, और ये लड़के जितना बोल रहे हैं ना, और कुछ कुछ लड़कियां कहते हैं लड़कियां लड़कियों की दुश्मन होती है, भाई सच निकल रहा है। क्योंकि लड़कियां भी कि यार तुम कैब कर लेती, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं थे क्या? अरे कैब कर लेती, ये तो सोचो कि वहाँ पे चाइल्ड लॉक लग जाता तो मैं वहाँ से बच कैसे पाती। स्कूटी था तो मैं कूद तो गई, थोड़ा दिमाग लगाओ। और जब हम रैपिडो में कंप्लेन करते हैं तो रैपिडो से ये आता है कि उनको सस्पेंड कर दिया जाए। आपको लगता है सस्पेंड करना इज इनफ? नहीं यार, क्योंकि वो तो भाग गया, उसको और गुस्सा आ गया, एंड मुझे बोला कि भाई तुम
पैसे वैसे थोड़ा मेडिकल का ले लो, ये कर लो कर लो। मैंने कहा मुझे 1 रुपये नहीं चाहिए। इतनी मैंने बोला मुझे 1 रुपये नहीं चाहिए। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है उन लोगों की, सही बताओ तो मेरे को, मैंने 1 रुपये नहीं चाहिए, मुझे बस इंसाफ चाहिए कि कोशिश कर रही हूँ कि मुझे मिल जाए। भरोसा तो है नहीं इंडिया में मिलने वाला है। हर चीज़ को पैसे से मतलब ये तो वही हो गई, हर चीज़ को पैसे से दबाने की कोशिश हो गई। रैपिडो से तो ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, लेकिन लगातार रैपिडो के केसेस आ रहे हैं। अब जब बाइक की देख रहे हैं, मतलब कौन सा व्हीकल सेफ है, कौन सा ड्राइवर, किसके मन में कब क्या चल रहा है, ये तो किसको ही नहीं जान सकता। लेकिन आप किस बेसिस पे लोगों को अपने अंडर रख रहे हो, ये जानना बेहद ज़रूरी है। क्या बोलना चाहोगे आप आखिर में? रैपिडो जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, लोग जिस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या बोलना चाहोगे आप? यार लोगों को तो मैं बस ये बोलूँगी थोड़ी इंसानियत रखो, ठीक है? कोई मज़ाक, कोई वायरल होने के लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जब तक तुम पे नहीं बीतेगी तुम भी नहीं समझ पाओगे इस चीज़ को। तो तुम्हें जितना गंदा बोलना है, जो करना है करो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही मैं रुकने वाली हूँ, ठीक है? एंड उसको तो वो तो पकड़ा तो जाएगा, मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा। और जो पैसे-वैसे की कोई भी बोल रहा है रैपिडो वाला, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अपना पैसा अपने पास रखो। और रैपिडो तो बंद होगा, क्योंकि अगर रैपिडो बंद नहीं होगा तो फिर मैं उसके लिए भी केस करूँगी, सब कुछ करूँगी, पर मैं बंद करवा के रहूँगी। जैसे आप बोल रहे हो वो पकड़ा जाएगा, जितना मैं जानती हूँ जब आप रैपिडो में आप जाते हो काम करने के लिए, तो आपको पूरी तरीके से अपने सारे डेटा वेरीफाई कराने पड़ते हैं। तो रैपिडो के पास तो उस आदमी का सारा डेटा होगा। हाँ, ये बात आपने अच्छी बोली। मैं जब ऐप पे गई, घर आई, ऐप पे गई, मैंने माय राइड्स पे देखा, जहाँ पे डिटेल्स आती है, वहाँ पे उसकी एक डिटेल्स नहीं है मेरे पास, स्क्रीनशॉट्स पड़े हैं। ये बात मैंने रैपिडो वालों को ही बोला कि आपकी डिटेल्स क्यों नहीं है? मैम सॉरी, मुझे बुरा लग रहा है, आई एम सॉरी। अरे इसका मैं क्या करूँ? आप एक बार डिटेल्स मुझे क्यों नहीं रैपिडो है? वाले की चैट्स दिखा सकते हैं? 11 तारीख की बात है, डिटेल्स में गई, आपको यहाँ पे कुछ भी दिख रहा है? और अगर मैं नीड हेल्प पे जाती हूँ तो मेरी उनसे क्या बात हो रखी है? मैं अपने ऑडियंस को पढ़ के बताना चाहूँगी। पहला जब हम सपोर्ट में जाते हैं तो यही आता है, वेलकम टू सपोर्ट। उसके बाद इन्होंने लिखा आई हैड सेफ्टी कंसर्न्स। फिर बाकायदा इन्होंने अपनी चोट की फ़ोटोज़ डाली है। उसके बाद ये बॉट बात करता है, इंसान नहीं बात कर रहा होता है इस वक्त। इसके बाद आया है वी कनेक्ट यू टू द एजेंट। फिर एजेंट आता है बात करने को। उसके बाद ये आई विल बी असिस्टिंग यू, प्लीज़ हेल्प मी, इनके साइड से लिखा गया है, गिव मी डिटेल्स प्लीज़। उसके बाद योर सेफ्टी इज़ आर हाईएस्ट प्रायोरिटी। ये रैपिडो लिख रहा है योर सेफ्टी इज़ आर हाईएस्ट प्रायोरिटी। वेयर इज़ योर प्रायोरिटी सर? What safety are you giving? What safety measures are you taking today? I can see this girl sitting here with lots of injuries. Let's go ahead. I have noted your request for the captain details and your intention to file a legal complaint. I'll ensure the incident is escalated for an appropriate investigation. इसके बाद डिटेल्स आएगी नहीं आपके पास? डिटेल्स आई भाई, जब ये कब की बात है, अब डेट टाइम देखो, 7 सुबह बजे की कर बात है। रखा था, और जब मेरी वीडियो वायरल हुई कुछ घंटों में, तब ये लोग मेरे पास भाग के आए। वीडियो calls पे वायरल calls होने के करके। बाद इनकी प्रायोरिटी निकल के सामने आई। सुबह 10 बजे का मैसेज 7 बजे रिप्लाई आ रहा है, वेरी गुड। इसके बाद भी डिटेल्स कितने बजे आई है? डिटेल्स ये रही। डिटेल्स आई है 7:42 पे। इसके बाद आप, मैं जितना समझ पा रही हूँ, आप पुलिस के पास गए होंगे, पुलिस को सारे इससे पहले ये सब, मैं ये डिटेल्स आने से पहले ही पुलिस सब करके आ गई थी मैं। एंड व्हेन विल बी द एक्शन टेकन? जब सारी डिटेल्स है, आप अगर किसी को एम्प्लॉय को रखते हो तो आपके पास सारे पुख्ता सबूत होने चाहिए, और जब सब चीज़ हाथ में है तो भी अगर आप कोई स्टेप नहीं ले रहे हो तो ये तो कभी रुकेगा ही नहीं, ये तो ऐसे ही बढ़ते जाएगा। मैं बता दूँ, मिनिमम कितने लोग सुबह सिर्फ ऑफिस जाने के लिए रैपिडो यूज़ करते हैं, शाम में ऑफिस से आने के लिए रैपिडो यूज़ करते हैं। अगर ये सारे ऐप्स ही हमें सेफ नहीं रख पा रहे तो किस तरीके से हम रहेंगे? नहीं है यार, मैं इंडिया ही सेफ़ नहीं है, पहली बात तो हमारे लिए कुछ सेफ़ नहीं है, और सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़कों के लिए भी कुछ सेफ़ नहीं है। यहाँ पे लोगों के दिमाग में कब क्या चल रहा है कुछ नहीं पता, क्योंकि आजकल छोटे छोटे बच्चों का भी हो जा रहा है, कुछ भी हो जा रहा है, एंड कुछ सेफ़ नहीं। रैपिडो तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रैपिडो पे अगर आप गूगल पे जाते हो, देखते हो कि वेरिफिकेशन करके नहीं रखते लोगों को, कुछ भी उठा रहे, किसी को भी रख रहे हैं, तो मत ही करो, रैपिडो डिलीट मारो। और हाँ, इससे एक केस मुझे याद आया, एक लड़की का केस है, ये दिल्ली में ही एक आदमी आता है, वो बोलता है कि मैं रैपिडो से हूँ, मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। जब उसने उससे लाइसेंस और आइडेंटिटी मांगी तो उसके पास वो थी नहीं,
तो आपके नाम से क्या वायलेशन चल रहा है आपको वो तक खबर नहीं है। जब वीडियोस वायरल हो जाते तब आपकी आंखें खुलती है। तो किस तरीके से आप अपना कंपनी चला रहे हो और किस तरीके से आप सवाल उठेंगे वो तो आपको ही पता। आज के लिए बस इतना ही, ऐसी और खबरें हम लेके आते रहेंगे। मैं साक्षी, मेरे साथ वीडियो जर्नलिस्ट अफसाना।